ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशि फल, और ये मंथली लव राशि फल है सितंबर 2026 का। और आज इस सितंबर 2026 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है वो इस सितंबर 2026 में किस दिशा में जाएगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, और क्या आप अपनी लव लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे इस सितंबर के महीने में। कुछ नए नए और अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे या ठीक इसके विपरीत कुछ कड़े अनुभव भी हो सकते हैं क्या। देखिए, ग्रहों के जैसे संकेत हैं, हम तो उसी के आधार पर आपसे बात करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर कहीं निगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात समझ में आती है या उनके संकेत मिलते हैं ग्रहों के द्वारा के निगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम अंत में आपको छोटे छोटे से अचूक, सरल, आसान उपाय देते हैं। उसमें सिर्फ आपको ना पैसा खर्च करना होता है, ना अधिक समय, निष्ठा और श्रद्धा भाव के साथ उन उपायों को करना होता है। अगर आप उनको कर लेते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो साथियों, जैसा कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो जरूर जानते होंगे कि जब भी हम लव राशि फल पर बात करते हैं तो मेनली 5 जो पॉइंट्स हैं, जो 5 बिंदु हैं, उन्हीं पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातक, नंबर 2 लिव इन रिलेशंस या फिर आपका लव अफेयर, और नंबर 3 ये कि विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध, और नंबर 4 के आप विवाहित भी हैं लेकिन कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी कुछ आपको लग रहा है, कुछ एहसास हो रहा है, या चलिए नहीं भी हो रहा है, आपका कहीं पहले से कोई ऐसा संबंध बना हुआ है, तो आप चाहेंगे जानना कि भाई ये सितंबर का महीना हमारी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। और अंत में बात करेंगे लास्ट में कि भाई आप जिसके साथ आपके संबंध चल रहे थे, बहुत अच्छे प्रेम संबंध, लेकिन कोई कारण ऐसा बना कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई और आप दूर होते चले गए, अंत में नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बन गई। यानी कि फिर ना तो आपका कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई संपर्क नहीं। लेकिन हाँ, आप में से ही बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो पुरानी बातों को भुलाना चाहते हैं और भुला करके अपना एक नया लाइफ और नया तरीके से जीना पसंद करते हैं कि नया लाइफ स्टार्ट करें, उसी व्यक्ति के साथ करें और इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन को ख़त्म करें। लेकिन साथियों, ये तो कहावत है ना कि ताली 2 हाथ से बजती, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या आपका वो मित्र भी ऐसा ही सोच रखता है आपको लेकर के, या आपने और आपके दोनों की, आप और उनके बीच की रिलेशनशिप है उसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मित्र भी तभी सोचेगा आपके विषय में कि जब ग्रह आपके फेवर में होंगे। सबसे बड़ी बात तो ग्रहों की है। अगर ग्रह आपके फेवर में है तो निश्चित रूप से वो मित्र भी आपके विषय में कुछ अच्छी और पॉजिटिव सोच रखेगा। सारा खेल ही ग्रहों का है। तो साथियों, इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे यहाँ वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें और बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात वो ये कहनी है कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल जातक हैं उनको लेकर। साथियों देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो अब आपको अधिक देर करनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है आपके केस में, अब मान लीजिए जिसको भी आप पसंद करते हैं, अपने मन से चाहते हैं, और चाहते हैं ये है कि आपके वो मित्र जिसके साथ आपके संबंध हैं वो आपके लाइफ का एक अच्छा हिस्सा बन जाए। तो पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ है, छोटी मोटी समस्याएं भी हैं, वो मैं उनके विषय में भी आपको जानकारी दूंगा
वो सबसे पहली जानकारी तो यही है कि जिस किसी के साथ भी आपके रिलेशन में आप हैं या जिनको आप पसंद करते हैं कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बने, तो अगर ये इशू आप अपने फैमिली में जाकर के अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों से डिस्कस करेंगे तो उनका आसानी से कंसेंट मिलना मुश्किल है। पहली समस्या थोड़ा सा यहाँ पर है। चलिए, वो तो चीज़ें अभी हैं, लेकिन उनका तो कोई ना कोई उपाय हो जाएगा, और उपाय अगर आपने कर लिया तो चीज़ें वो भी आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन अभी एक और भी चीज़ है, क्योंकि शनि महाराज हैं, और शनि महाराज जो हैं देरी कराते हैं, डिले कराते हैं, चीज़ों को आसानी से और जल्दी से नहीं देते रिजल्ट्स। तो यहाँ पर क्या है कि आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मतलब अब आप जानना चाहेंगे भाई ये क्या मतलब हुआ, सोचेंगे कुछ करेंगे कुछ। सोचना और करने के बीच में जो ये फ़र्क है वो क्या है? आप सोच तो ये रहे कि वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाए, लेकिन कुछ परेशानियां भी ऐसी हैं, जैसे कि मैंने एक बताई अभी फैमिली को लेकर के, तो आप आगे नहीं बढ़ पाना चाहेंगे कि भाई जब तक उनका कंसेंट ना मिल जाए। मैं तो एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ और भी समस्याएं आजू बाजू आपके रहने वाली हैं, जिनको देखते हुए, जिनके रहते हुए आप आगे ठोस डिसीजन लेने में थोड़ा सा अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है, और वो ये है आपके लिए कि जो आपका मित्र है उसका बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और ये माह की 7 तारीख से रहेगा। माह की 7 सितंबर से लेके और 26 सितंबर तक पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अब ज़्यादा सोच विचार में समय ना कमाते हुए, जब मित्र आपको सपोर्ट कर रहा है और उस मित्र को आप पसंद करते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में उपाय जो हम अंत में देंगे वो उपाय भी करेंगे, तो आप इजीली उन उपायों को करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को भी कन्विंस कर पाएंगे। और अदरवाइज ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, आज फेवर में, कल को नहीं हुई, फिर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर के कि अब तो हमने कोशिश करके देख ली, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। कहाँ से आएगा? जब ग्रह ही आप आज फेवर कर रहे हैं तो आज उसका लाभ लीजिए। यही तो इस राशिफल की बात है, ग्रहों का यही तो भाई इसीलिए बताई जाती हैं, ये प्रेडिक्शन इसीलिए दी जाती है। ग्रहों की स्थिति से हम अवगत कराते हैं, इसीलिए कराते हैं कि अगर आज आपके फेवर में ग्रह हैं तो उसका लाभ लीजिए, सोचने में समय मत गंवाइए। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर है तो भी स्थिति कुछ ऐसी ही आपके केस में बन रही है। देखिए, यहाँ तक क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाह का तो कोई योग नहीं है आपके और अपने मित्र के साथ, विवाह का योग नहीं है, लेकिन विवाह से कम भी नहीं है। माह के बिल्कुल अंत में जाकर 26 तारीख को आसपास जाकर के आप अपने मित्र के साथ कहीं दूर दराज की यात्रा भी प्लान कर सकते हैं, ट्रैवल, जिसको आप पिकनिक कह लें, एक्सकर्शन कह लें, जो मर्जी कह लें। और उसमें खर्च भी आपका बहुत अच्छा खासा होगा अपने मित्र पर, बहुत अच्छा खासा आप पैसा खर्च कर देंगे अपने मित्र के ऊपर। तो ये पैसा खर्च करेंगे तो बजट बिगड़ेगा, तो बजट का भी ध्यान रखिएगा कृपया करके। महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के बोला हूँ मैं, 26 तारीख से 30 के बीच में बाहर का कोई टूर, ट्रैवल कोई प्लान कर सकते हैं आप उनके साथ। और वैसे आप अपने मित्र को लेकर के किसी भी बात को लेकर के संशय में ना रहें, कोई डाउट ना रखें मन में, बिल्कुल अपना माइंड क्लियर रखें। और चीज़ें जो हैं वैसे काफ़ी हद तक आपकी जो सोच है पॉजिटिव तो रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव थॉट्स आपके रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग आप लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सोचने में टाइम लेना, डिसीजन लेने में टाइम लेना, डिले, तो क्यों डिले किया जाए? ठीक है, तो आपकी ठीक है, विवाह का योग नहीं है, मित्रता है, तो आप मित्रता को एंजॉय करें। दूसरी बार जबकि मित्र आपको सपोर्ट कर रहा है, मित्र का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती। बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ में थोड़ी समस्याएं जरूर हैं, बिल्कुल हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो साथियों, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, तो हम आपको उपाय बता देंगे, उपाय बताएंगे तो आप उपाय करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट सामने भी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहेंगे। अब अगर बात यह है कि भाई मैरिड हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी लेकर के कुछ है क्या, ऐसा कुछ संकेत ग्रहों के द्वारा वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये मित्रता तो रहेगी, मित्रता में तो कोई समस्या नहीं है, मित्रता तो रहेगी। और मित्रता के ही कारण वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं रहेंगी। अगर हम उसको रिलेट करें तो ये गलत नहीं होगा, मित्रता तो रहेगी, अटूट रहेगी, लेकिन ये है कि उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके मैरिड लाइफ पे पड़ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं
तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो मैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा समय है कि आप अगर कुछ अच्छा और कोई पॉजिटिव स्टेप अगर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए और रीयूनियन के लिए उनके साथ, तो ये बहुत अच्छा और फेवरेबल टाइम है आपके लिए कि जब आप अपने उस मित्र की ओर आगे बढ़ें, उनको अप्रोच करेंगे, निश्चित रूप से उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, 7 तारीख से और 17 तारीख के बीच में जो भी करना है जल्दी से करें। 17 तारीख के आने के बाद 17 तारीख से लेकर के और फिर 26 तारीख तक या उसके बाद तक फिर समस्याएं पैदा हो सकती हैं आपके लिए। तो इसलिए आपके पास जो समय अवधि है वो 7 सितंबर से और 17 सितंबर के बीच की, इसमें अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको अच्छा सक्सेस मिलने की बहुत चांसेस हैं, ऐसा है ग्रहों का संकेत। तो अब आप इसको सोचने में इस वक्त को निकालना चाहते हैं या इसमें कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अब आप पर निर्भर करेगा। उपाय पर आ जाते हैं कि उपाय कौन से करने हैं कि जिनको करने से आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको सहमति मिल जाए, उनका कंसेंट मिल जाए और वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहे। 2 उपाय आपको देंगे। तो पहला उपाय जो है वो है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करें। 2 में से एक काम करें, एक उपाय। और दूसरा उपाय जो है गौ माता की सेवा करना। अगर आप अपना वैवाहिक जीवन सुखद देखना चाहते हैं तो गौ माता को रोटी पर आप देसी घी रखें या लगाएं और सफ़ेद मिठाई रख दें, या फिर नहीं है तो चीनी रख सकते हैं। अपने हाथों से आप, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, गौ माता को खिलाएं भोजन से पहले। ये कार्य आप जरूर करें तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखद होगा। नोट कर लीजिए इस उपाय को। तो साथियों, ये थी चर्चा आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है सितंबर 2026 में, इसको लेकर के। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, आप इससे संतुष्ट हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और अब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूसरे जो और लोग हैं वृश्चिक लगन राशि के, वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और साथियों, यदि आप दोबारा से हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।